बोला, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है उन साथियों के लिए जो बहुत लंबे समय से पीआरटी के साथी, जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, इस दिशा में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दिन हो गए। तो पीआरटी की जो भर्ती है लगभग 8,000 प्लस पदों पर, तो चूंकि ये तो अखबार की हेडलाइन है, पर मे बी और भी ज़्यादा ये पीआरटी की जो भर्ती है आपकी आने वाली है। ठीक है, कब आने वाली है और ये किस विभाग के द्वारा, ये मैं जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डीएसएसपी की। देखो, कल अखबार की आपने बहुत मोटे अक्षरों में हेडलाइन देखी होंगी कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर एक निर्णय लिया गया है। और वो निर्णय क्या लिया गया है? वो निर्णय ये लिया गया है कि जेबीटी के लगभग 8,000 प्लस पद रिक्त हैं। एक आरटीआई का जो जवाब था उसमें ये था कि भाई नगर निगम जो हम एमसीडी बोलते हैं, एमसीडी में लगभग 8,000 पदों पर पद रिक्त हैं। ठीक है, तो 8,000 पदों पर जो पद रिक्त हैं उनके लिए जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं, जैसे ये कह सकते हैं कि भाई बच्चों के लिए अध्यापकों की कमी है, जिनकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो बाधित है। ठीक है, तो ये जो नगर निगम की भर्ती है लगभग 8,000 पदों पर जो पद रिक्त हैं, क्योंकि नियमानुसार फिलहाल जो वर्तमान में 45 बच्चों पर एक अध्यापक का रेशियो है, जबकि ये होना चाहिए कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त होना चाहिए ताकि बच्चों को पूर्णतः शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो ये जो, वैसे तो चूंकि डीएसएस भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पीआरटी के, टीजीटी, पीजीटी के सारे एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, तो जो पीआरटी के जो जेबीटी पोस्ट पे जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1ली से 5वीं तक के, तो उनके लिए 3 प्रकार के जो ये विभाग है, डिपार्टमेंट है। एक तो एमसीडी है जो नगर निगम है, एक एनडीएमसी है, ठीक है, और एक है डीईओ। तो 3 प्रकार के जो डिपार्टमेंट है जेबीटी की भर्ती करवाते हैं। तो फिलहाल ये जो बात हो रही है ये एमसीडी की, नगर निगम की बात है। तो यहाँ ऑलरेडी 8,000 प्लस कुछ पद हैं वो रिक्त हैं और इनका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी, सारी प्रक्रियाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च महीने में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका 2nd वीक या 3rd वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो डीएसएस में थोड़ा सा एग्जाम, हालांकि बहुत 1-1.5 साल का समय लग जाता है, लेकिन जब अध्यापकों की जब यहाँ संख्या, रिक्त पदों की संख्या जब इतनी ज़्यादा है, बच्चे कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये मार्च के 2nd या 3rd वीक में बहुत जल्दी आने की प्रबल संभावना है। अच्छा, जो जेबीटी भर्ती के लिए जो 3 प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, एनडीएमसी है, डीईओ है, तो इन्होंने भी रिक्विजेशन डीएसएसबी को भेजा हुआ है कि इतने पद हमारे रिक्त हैं। तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि यदि तीनों मिलकर एक साथ ही जेबीटी की भर्ती होती है तो ये कहीं न कहीं बहुत अधिक पद होंगे। 8,000 तो केवल एमसीडी में ही है। ठीक है, तो एमसीडी में ही केवल जब 8,000 के लगभग हैं तो एनडीएमसी में भी होंगे, डीईओ में तो लगभग ये 7-8 हजार की, उन दोनों में मिला के भी 7-8 हजार की संख्या, तो कहीं कहीं ये 12-13 हजार के लगभग आपका नोटिफिकेशन आ सकता है यदि तीनों विभाग एक साथ ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो केवल एमसीडी का आता है तो 8,000 के लगभग आपके ये जो पद हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी का मतलब ये है कि लगभग मार्च में तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जाम की यदि हम बात करें तो लगभग आपका जो एग्जाम है मई या जून में, बहुत ही मैक्सिमम इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो जो साथी लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद ये भर्ती आ रही है, ठीक है, साथी बहुत ज़्यादा समय से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सपना है कि भाई वो एमसीडी में, इसमें डीएसएसबी के तहत दिल्ली में क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, वहाँ एक्स्ट्रा एचआरए भी ज़्यादा है, एक्स-सिटी में आते हैं 30% एचआरए है, उसके बाद 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए लगता है, उसके बाद 1 बार सालाना इंक्रीमेंट होता है, तो कहीं कहीं ये सैलरी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो ये जो भर्ती है आपके लिए, जो भी साथी जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी भर्ती है और आपका जो ये इंतजार है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी की एग्जाम की यदि हम बात करें तो वही 2 एग्जाम होते हैं 100 नंबर के। 100 नंबर में वही कॉमन एग्जाम, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं।
ठीक है। कॉमन एग्जाम जिसका बहुत अच्छा होता है उसका सिलेक्शन बहुत श्योर एंड सर्टेन होता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो जीके, जीएस 20-20 नंबर की। बाकी जो 100 नंबर में ये सीडीपी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, इसका बहुत अहम रोल होता है। ये मेन एग्जाम होता है, ठीक है। 1 सिटिंग एग्जाम होता है, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी भर्ती है। आप अपने आप को और प्रिपेयर करें, थोड़ा सा और गति को बढ़ाएं, तैयारी बहुत अच्छी तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि मई जून ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी ये भर्ती आपकी होगी। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये भर्ती नहीं निकली थी, इसलिए इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शीघ्र होगी। और नोटिफिकेशन मार्च में आएगा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमें ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करना, बिल्कुल क्रैक करना है, इसको फाइट करना है। इसमें हमें अपना जो भी एक स्थान है वो निर्धारित करना है, हमें इस पर सिलेक्शन लेना है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।